दोस्तों, एक लड़की ने कंसल्टेशन कॉल बुक किया था मेरे से और उसका कंसर्न ये था कि वो बहुत ही परेशान रहती है अपने बॉस की वजह से। जो ऑफिस में उसका बॉस है, वो बॉस उसको बहुत दबा के रखता है। वो अच्छा काम करती है, इसके बावजूद भी उसको उसके ऊपर है ना, और काम करो और अच्छा करो, नीड इम्प्रूवमेंट की नीड है, इम्प्रूवमेंट की नीड है, इस तरह से। तो इस वजह से ना बहुत कुंठित रहती है और दबी दबी रहती है, खुल के नहीं जी पाती। तो उसका रीज़न होता है, ये एक बहुत ही भयंकर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो मैं तुम्हें बताऊंगा। ये नार्सिस्टिक बिहेवियर होता है कुछ लोगों का। ये तुम्हारा बॉस भी हो सकता है, तुम्हारा पार्टनर हो सकता है, तुम्हारे माँ बाप हो सकते हैं, तुम्हारे दोस्त हो सकते हैं। तो मैं ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा इस वीडियो में। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपके दोस्तों में, आपके पार्टनर में, आपके माँ बाप में, आपके बॉस में कहीं भी है, तो इसका मतलब है आपको तुरंत तत्काल प्रभाव से वहाँ से भाग जाना है। जॉब कर रहे हो तो रिजाइन डाल के चले जाओ, माँ बाप के साथ रहते हो तो घर छोड़ के चले जाओ, तुम्हारा पार्टनर है, पार्टनर को दफा कर दो या खुद दफा हो जाओ। क्योंकि अगर तुम एक नर्स, ये एक बीमारी होती है, अमेरिका में इसको बीमारी घोषित की जाती है, बट इंडिया में नहीं करते, पता नहीं क्यों। क्योंकि इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री। सो तो अगर नार्सिस्टिक बिहेवियर वाला कोई इंसान तुम्हारे आसपास है तो तुम्हें संभल के रहने की जरूरत है। तो नार्सिस्टिक कौन होते हैं और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसको बताने से पहले मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे गिफ्ट भेजा। ये गिफ्ट है, देखो। देखा है तुम लोगों ने कभी ऐसा कप जिस पे फ़ोटो प्रिंट होती है? देखा ही होगा। तो मैंने सोचा तुम्हें दिखा दूं। नार्सिस्टिक बिहेवियर कैसे पहचानो, तुम मैं बताता हूँ। देखो दोस्तों, क्या होता है ना कि अगर तुम अगर ऐसे नार्सिस्टिक बंदों के बीच में घिरे हुए हो, ज़्यादातर ये होता है दोस्ती यारी में, है ना, और ऑफिस में ये सबसे ज़्यादा होता है। और माँ बाप के केस में, यस, माँ बाप के केस में इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है। माँ बाप नार्सिस्ट होते हैं। इसकी वजह से तुम ना तुम मेंटली ग्रोथ तुम्हारी वो सिकुड़ जाती है। मतलब तुम बहुत, तुम्हारा आईक्यू हाई नहीं हो पाता, तुम बहुत अच्छे से सोच नहीं पाते, है ना, लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते। उसी की वजह से, क्योंकि माँ बाप तुम्हारे ऐसी मानसिकता के होते हैं, नार्सिस्ट होते हैं, और वो तुम्हें वैसा ही बना देते हैं, तुम्हें ठोक ठोक के एकदम छोटा कर देते हैं। तो इसका क्या होता है, कैसे पहचानोगे तुम कि तुम नार्सिस्टिक लोगों के बीच में हो कि नहीं हो? तो देखो, सबसे पहला होता है ना सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस। ये एक टर्म होती है, ये एक बात होती है जो एक नार्सिस्टिक व्यक्ति में होती है। जैसे मेरी पुरानी कंपनी में एक लड़का था, वो ना बहुत भयंकर नार्सिस्ट है। तो वो ना कुछ छोटा सा भी कुछ कर लेगा ना, उसका "अरे देख मैंने ये कर लिया, तुम्हें नहीं आता", ये मतलब खुद खुद की बड़ाई करते रहते हैं 24 घंटा। मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। ऑफिस में हंसेंगे लोगों पे, "अरे तू क्या करेगा, ला मैं करके दिखाता हूँ"। ये छोटी छोटी चीज़ें, कोई बहुत ग्रेट चीज़ नहीं है। जैसे ऑफिस में ना मैं बहुत ज़्यादा, जब मैं पहले जॉब किया करता था बड़ी कंपनीज़ में, बड़े बड़े फर्म्स के साथ, तो वहाँ पे मैं ना बड़ा नॉर्मल सा, क्योंकि मुझे पता था यार मुझे थोड़े बहुत पैसे मिलने हैं, इतना मेरे को यहाँ हीरो नहीं बनना है। तो वहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते थे, छोटे छोटा काम करेंगे और देखो हमें तो ये आता है, हमें तो वो आता है, और लगे रहते हैं और दूसरे लोगों को वो करते हैं कि तुझे नहीं आता, तुझे नहीं आता। तो इससे होता क्या है कि अगर तुम ऐसे लोगों से एसोसिएटेड हो तो तुम्हारे अंदर ये एक फीलिंग डेवलप हो जाएगी कि तुम्हें कुछ नहीं आता या तुम दबे दबे रहते हो, ऐसा तुम्हें लगने लगेगा। ये एक्चुअल में तुम फील करने लग जाओ, तुम में कोई कमी नहीं है, तुम कम समझदार या कम इंटेलिजेंट नहीं हो, वैसा कुछ नहीं है। ये तुम एक नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी के आसपास रह रह के उसने तुम्हारे अंदर ये चीज़ फीड कर दी है तुम्हारे दिमाग में, और तुम्हारा ईक्यू इतना हाई है नहीं कि तुम इस चीज़ को समझ पाओ, है ना। तो इसलिए तुम्हें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। जो भी इंसान तुम्हें बार बार ये रियलाइज़ कराए कि तुझे नहीं आता मुझे आता है, या तुझे मेरे से कम ही आता है, वो तुम्हारी किसी भी चीज़ को अप्रिशिएट ना करता हो, चाहे तुम कितना भी अच्छा कुछ कर लो, वो हमेशा तुम्हें छोटा फील कराता हो ऑल द टाइम। देखो, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट को हाईलाइट करना, तुम्हें ये बताना कि हाँ तू यहाँ बेटर कर सकता है, ये एक अलग चीज़ होती है। एक अच्छे मेंटर करते हैं, है ना। मुझसे कॉल बुक कर सकते हो, मेंटरशिप चाहिए तो। काफ़ी चीज़ों में कहीं फंसे हुए हो लाइफ में, तो इंस्टा पे कनेक्ट करके कॉल बुक कर सकते हो। लेकिन अगर कोई एक ऐसा इंसान है जो 24 घंटे जानबूझ के तुम्हें नीचा दिखाता है, नहीं नहीं तेरे को नहीं आता, अरे ऐसे थोड़े हंसेगा, अरे मतलब तुम्हारा है ना सटायर मार देगा, और अपने आप को बहुत महान दिखाएगा, सेंस ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस। हर जगह ऑफिस में ऐसे लोग बहुत होते हैं, फ्रेंड सर्कल में भी होते हैं, और ये डोमिनेट करते हैं, है ना। इस पर्सनैलिटी के जो लोग होते हैं ना, वो डोमिनेट करते हैं, चढ़ जाते हैं लोगों पे, उन्हें बात मनवा लेते हैं इस तरह से। तो तुम्हें भाई बच के रहना है, तुम्हारी ग्रोथ रुक जाएगी, सही बता रहा हूँ, अगर ऐसे लोगों के बीच में रह जा दिन तो। और ऐसे लोगों को आप देखोगे, ये अपनी अचीवमेंट को एग्जरेट करते हैं। जैसे छोटा सा कुछ अचीव करेंगे, बहुत बढ़ चढ़ के बताएंगे, और मैंने तो ये कर लिया, ये छोटी सी चीज़ होगी, कोई बहुत बड़ी चीज़ होगी नहीं। जैसे बहुत सारे आप इंटेलिजेंट लोगों को देखेंगे, बहुत चीज़ें करते हैं बट कहीं कुछ नहीं बताते, अपने अपने दुनिया में रहते हैं, है ना। लेकिन जो ये नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी होती है, छोटे छोटे अचीवमेंट को इतना एग्जरेट करेंगे। और इंडिया में क्या होता है, यहाँ पे ना बुद्धि से कम लोग ज़्यादा हैं, है ना, जिनका बुद्धि कम है। तो जब आप ऐसे लोगों के सामने अपना मार्केट करते हो ना, छोटी सी चीज़ कर ली, मान लो तुमने कोई एक छोटा सा कोई प्रोजेक्ट बना लिया, है ना, बिल्कुल बेसिक सा, जिसका कोई इतना कोई भी बना सकता है, उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाना, ये कर दिया मैंने, ये कर दिया, मुझे तो ये आता था, मैंने पिछली कंपनी में ये कर दिया था, वो कर दिया था। तो तुम्हारे आसपास के जो लोग हैं, तुम्हारे बॉस है ना, वो एक्चुअल में उनके दिमाग में वो असर हो जाता है, उन्हें लगने लगता है कि इंटेलिजेंट है, बट वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो नार्सिस्ट है।
ये चीज़ नहीं समझते, क्योंकि जो तुम्हारे बॉस हैं, मैनेजर हैं, वो तुम्हें जलील करें, तुम्हें छोटा बोलें, कभी ये मान के मत बैठ जाना कि तुम्हें नहीं आता कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारा बॉस और जो तुम्हारा मैनेजर है वो भी मंदबुद्धि है, कम दिमाग का है, वो किसी से इन्फ्लुएंस हो जाता है। उसको ऐसा इंसान ज़्यादा पसंद है जो बहुत बातें करता हो, बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलता हो, बेशक काम बेसिक करता हो। तुमने ये नोटिस किया होगा, कंपनी में सेम काम तुम भी कर रहे हो, एक दूसरा बंदा भी कर रहा है, इनफैक्ट इन सम केसेस तुम बेटर कर रहे हो, बट तारीफ उसकी हो रही है क्योंकि वो नार्सिस्टिक है। तो तुम्हें, है ना, ऐसे लोगों से बच के रहना है, तुम्हें उनसे दूरी बना लेनी है। अगर दोस्त है तो उनसे बात करना कम कर दो, दूरी बना लो। तुम्हारा बॉस ही, अगर तुम्हारा दुर्भाग्य है तुम्हारा बॉस ही ऐसा मिल गया है, तो भाई सॉरी, बट तत्काल प्रभाव से तुम्हें वो जॉब छोड़नी पड़ेगी। नहीं तो ये तुम्हारी मेंटल हेल्थ के लिए सही नहीं है, तुम्हारी ग्रोथ के लिए सही नहीं है, तुम्हारे अंदर सेल्फ डाउट भर जाएगा, तुम कुंठित रहोगे, ऐसे छुपे छुपे रहोगे, हमेशा परेशान रहोगे, ऐसे खुल के नहीं जी पाओगे मेरी तरह, ऐसे सीना चौड़ा करके, ऐसे ऐसे नहीं जी पाओगे, है ना। तो अगर ऐसे जीना है ना, ऐसे सीना चौड़ा करके, इसमें बहुत मज़ा आता है। तो तुम्हें उस जॉब को छोड़ देना होगा तुरंत, कोई दूसरा जॉब ढूंढ लो टेम्पररी, जहाँ सैलरी थोड़ी कम हो, चलेगा। नार्सिस्ट बंदा नहीं होना चाहिए, जो तुम कुछ काम करके दे रहे हो तो बोले हाँ ठीक है, अच्छा है, थैंक यू तूने कर दिया, थैंक यू बोलना आता हो उसे एटलीस्ट, है ना। या ये नहीं हर टाइम, नहीं ये नहीं हुआ और करो, नहीं 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 ये गलत है, अभी और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब इंडियन कॉरपोरेट में तो ये एक कल्चर चला हुआ है कि तुम बंदे की इतनी मार के रखो। मतलब मैंने मैनेजमेंट की ट्रेनिंग वगैरह भी ली हुई है, जब मैं कॉरपोरेट में था तो वहाँ लिटरली सिखाया जाता था कि अपने नीचे वाले बंदों की इतनी मार के रखो, उन्हें इतना परेशान करके रखो कि वो, मतलब है ना, वो मतलब अच्छा काम करेंगे। मैं इस चीज़ पे अलाइन नहीं रहता था कभी भी, मैं नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि किसी इंसान को आज़ादी दोगे तो वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा, मतलब खुल के काम कर पाएगा। उसको बिल्कुल परेशान करके रखोगे, टॉर्चर कर करके तुम काम तो करा लोगे, बट वो अपनी बिल्कुल फुल एफिशिएंसी से एकदम पूरा ब्रेन का इस्तेमाल करके काम कभी नहीं करेगा। वो डर के मारे कुंठित होकर काम करेगा और उसकी अपनी भी पर्सनल लाइफ ख़राब हो जाएगी, उसकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी, है ना। तो ये एक साइन है, इसको भी पहचानना कि वो अपनी चीज़ों को बहुत एक्सेजरेट करते हैं। जो इस तरह के होते हैं, बढ़ा चढ़ा के बताएंगे। तुम्हारे दोस्त को ग्रुप में भी कोई हो सकता है, अरे मैंने तो ये कर लिया, आ रहा है, मैंने तो ये कर लिया, आ रहा है, मैंने तो ये कर ऐसे बोलते रहेंगे। और पता है, ये हमेशा ना इनको ज़रूरत होती है अटेंशन की। ये हमेशा अटेंशन सीख कर अपनी बात करेंगे, चाहेंगे लोग इनके बारे में बात करें, कहीं भी बात करेंगे सिर्फ अपना अपना बोलते रहेंगे, सामने वाले का सुनते ही नहीं है, ये लिसनर होते ही नहीं है। तुम इनसे कुछ बोलना शुरू करोगे, वो तुम्हें इंटरप्ट करके नहीं नहीं ऐसे होता है, ऐसे होता है, बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे। जैसे अभी मैं बोलता जा रहा हूँ ना, ये तो चलो वीडियो है, बट इन रियल लाइफ जब 4-5 लोग बैठे हैं तो एक नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी वाला बंदा कभी किसी को बोलने ही नहीं देता। जैसे ही तुमने कुछ वैलिड पॉइंट रखा, कुछ तुमने अपना भी ओपिनियन रखा, अरे नहीं नहीं रुक रुक मैं बताता हूँ, चुप रहा है, और अपना बोलना शुरू कर देंगे, बोलते रहेंगे, डोमिनेट करते हैं वो बेसिकली। दे आर नार्सिस्ट। तुम्हें वहाँ से तुरंत उसी टाइम उठ के भाग जाना है। तुम बोलते ना मम्मी ने खाना बना दिया, आलू के पराठे बनाए हैं और वो ठंडे हो जाएंगे तो मुझे खाने जाना है, और उठ के भाग जाना, है ना, तुरंत तुरंत। बिल्कुल, अगर तुम वहाँ रहोगे, तुम उसका क्या ज्ञान सुन रहे हो, उससे तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं है। इनफैक्ट फ़ायदा तब होता है जब तुम एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन करते हो, सामने वाला कुछ बोल रहा है, तुम अपने थॉट उसे कुछ दे रहे हो, वो तुम्हें कुछ दे रहा है, एक्सचेंज ऑफ थॉट होता है, तो उसमें से कुछ निकल के आता है, रिफाइनमेंट होती है। जैसे बाइक का, कार का इंजन होता है ना, जब एक गाड़ी चल लेती है तो फिर उसमें और इंजीनियर ढूंढते हैं और क्या कमी है इसमें, उसको और ठीक करते हैं, तो ओवर द टाइम, ओवर द ईयर्स वो इंजन और रिफाइन होता है। ऐसे ही बातचीत से होता है, जब तुम बातचीत करते हो, थॉट एक्सचेंज करते हो, एक दूसरे की कमियों को पता चलता है, उसको इम्प्रूवमेंट करने का पता चलता है, कहाँ इम्प्रूवमेंट करना है। लेकिन जब एक ही बंदा डोमिनेट करे जा रहा है, अपनी चीज़ें तुम पे थोपे जा रहा है ना। एक और चीज़, ऐसा अगर कोई तुम्हारा फ्रेंड होगा तो एक और चीज़ करेगा, वो तुम्हें बोलेगा कि यार आज मूवी देखने चलते हैं। अब मान लो तुम्हारा लेट से तुम्हारा मन नहीं, भाई नहीं यार, नहीं 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 चल भाई चल भाई चल भाई, ऐसा करोगे तुम्हें ज़बरदस्ती लेके जाएगा। वो तुम पे इतना प्रेशर बना देगा और तुम प्रेशर में चले जाओगे। अब इससे होगा क्या, तुम्हारा मन नहीं था, तुम अपने मन को मार के गए, तुम अपना काम छोड़ के गए, तुम्हारा लॉस हुआ। फ़ायदा उसका हुआ ना, उसका मन था, उसने अपने मन के हिसाब से कर लिया, एंजॉय किया, वो अपने घर पे जाके अपना काम करेगा। और ऐसे इंसान को तुम ज़बरदस्ती कहीं नहीं ले जा सकते, कहीं नहीं। तुम बोलोगे, वो सीधे मना कर देगा, नहीं नहीं मेरे पास काम है, मैं नहीं जाऊँगा। तो तुम्हें ऐसे लोगों को ना बोलना है कि नहीं मेरे पास काम है भाई, चाहे वो कितना प्रेशर बनाए। नो, वो ऐसा वीडियोस देखी होगी ना तुमने कि नो बोलना सीखो, उसका यही मतलब होता है कि जब एक नार्सिस्टिक बंदा आके तुम्हें प्रेशर डाले कि नहीं नहीं चलना, घूम के आते हैं, चलना चलना प्लीज़ चल, और तुमने मना कर दिया, वो चढ़ जाते हैं, नहीं नहीं चल चल आ जाएंगे, अरे क्या हो गया, अब तुम्हें रीज़न बता क्यों नहीं जाएगा, अरे मैं छुट्टी दिलवा देता हूँ, अरे ले ले बहाना मार दियो, ये वो ब्ला ब्ला करके तुम्हें ले के ही जाएंगे, और तुम बेमन से जाओगे। तुम ना वो ट्रिप इन्जॉय कर पाओगे, ना तुम वो जहाँ जा रहे हो वो इन्जॉय कर पाओगे, वो फुल इन्जॉय करेगा। तो इसमें नुकसान किसका है, तुम्हारा। तो तुम हर तरह से फंसते हो अगर तुम ऐसी पर्सनैलिटी के बीच में रहते हो। और इनका ना एक एक्सप्लॉइट करने वाला बिहेवियर होता है, वो ना चीज़ों को एक्सप्लॉइट कर देना चाहते हैं, और उनको मज़ा आता है इन चीज़ में। जब वो लोगों को एक्सप्लॉइट करता हुआ देखते हैं, जब किसी को कुछ नुकसान हो जाए, लेट सपोज तुम ऑफिस में हो, तुम्हारा कम अप्रेजल हो गया,
या तुम्हारे बॉस ने तुम्हें सुना दिया या तुम्हें कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, तो ऐसा वो देख के ना ऐसे अंदर ही अंदर खुश फील करें, नाइस, अच्छा हुआ, मज़ा है, इंजॉय करते हैं, दे इंजॉय सच थिंग्स। ये बहुत डेंजरस है, ध्यान रखना। तुम्हारे मुंह पे नहीं बोलेंगे बट दे इंजॉय, लेकिन तुम्हारी तारीफ होती है तो बहुत जलेंगे वो, फिर वो हर वो ट्राई करेंगे जिससे कि तुम गाली खा लो, एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे तुम्हें, बेसिकली तुम्हारा पूरा यूज़ कर लेने की कोशिश करेंगे, तुम्हें ज़बरदस्ती ट्रिप पे ले जाएंगे, बोलेंगे आधा खर्चा तू देगा, आधा सब डिवाइड होगा, तुम्हारा मन नहीं है फिर भी तुम जाओगे और आधा खर्चा करोगे, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ तुम्हारा मन भी नहीं है, तुम आधा खर्चा भी दे रहे हो, समझ रहे हो? वो यूज़ कर रहा है तुम्हें, एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो इसलिए इन लोगों से ऐसे दूर रहने की ज़रूरत है। तो सेंस मतलब क्रिटिसिज्म के प्रति ना इनकी सेंसिटिविटी नहीं होती, ये कभी जब किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे होते हैं रियल लाइफ में तो बिल्कुल उसको धज्जियाँ उड़ा देंगे उसकी, मतलब ऐसा नहीं सोचेंगे कि इसे बुरा लग सकता है या इसे कुछ इस तरीके से हो सकता है ना, ऐसा नहीं, वो बिल्कुल नहीं नहीं तू ही गलत है, तो ऐसा नहीं होता मेरे भाई। तो अगर तुम ऐसा रिकग्नाइज़ कर लो कोई ऐसी पर्सनैलिटी, तो बहुत ज़रूरी है कि तुम तुरंत उसे छोड़ के बाहर चले जाओ, है ना? तो अब तुम मुझे ना एक चीज़ बताना और इस वीडियो में कमेंट करना कि क्या ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने डिस्कस किए हैं इसमें एक और ऐड कर लेना, एक एरोगेंस, बहुत एरोगेंट होते हैं ऐसे लोग, गुस्सेल टाइप के होते हैं, है ना, चढ़ जाते हैं हर चीज़ पे, सुनते ही नहीं है दूसरों की। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक क्या तुम्हारे आसपास कोई है? क्या तुम्हारे माँ बाप ऐसे हैं? माँ बाप भी ऐसे होते हैं, माँ बाप बहुत केस में होते हैं, वो अपनी बात मनवाते हैं, और अगर बच्चा बात ना माने तो वो उसे मारते पीटते हैं, मारते पीटने से नहीं मान रहा है तो इमोशनल ब्लैकमेल करने लग जाते हैं, मतलब जहर खा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर, बहुत मतलब एकदम उसको ना टॉर्चर करने लग जाते हैं, ये माँ बाप बहुत नार से। ऐसे में फिर वो बच्चा कुंठित हो जाता है, बिल्कुल परेशान हो जाता है। तो तुम्हारे आसपास क्या इस पर्सनैलिटी का कोई है तो कमेंट करके बताना कौन है, वो लिखना। तुम्हारा बॉस है, तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा तुम्हारी फैमिली में कोई है, या तुम उससे अलग कैसे हुए हो, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है तो तुम लिख सकते हो, बता सकते हो। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, हाइप करना, ताकि और लोगों तक पहुँचे ये वीडियो जो ऐसे लोगों से फंसे हुए हैं, और वो उनको हेल्प हो इस चीज़ों से निकलने में। और इन चीज़ों से निकलना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तुम जिस मोमेंट पे निकलोगे ना तुम्हें मज़ा आने लगेगा, तो खुल के जियोगे ऐसे करके, जैसे हमने बताया था ना, ऐसे ऐसे करके जियोगे, बहुत मज़ा आता है ऐसे जीने में। तुम्हें अभी शायद हंसी आ रही होगी मेरे इस वाले गेस्चर पे, पर जब तुम इसका रियल मीनिंग समझोगे ना कि ऐसे करके जीना किसे कहते हैं, खुल के अपनी मर्जी से, आई एम द ऑनर ऑफ माई सेल्फ, मेरा कंट्रोल है मेरी हर चीज़ पे, मैं बताऊंगा मुझे कब उठना है, मैं बताऊंगा मुझे क्या करना है, मैं बताऊंगा मुझे कहाँ जाना है, हर चीज़ अपने लिए मैं डिसाइड करूंगा, कोई दूसरा बंदा नहीं करेगा। इस चीज़ में इतना मज़ा आता है ना मेरे भाई, करोगे ना तब समझ में आएगा कि मैं ऐसे कर करके क्यों दिखा रहा हूँ तुम्हें बार बार। एनीवेज, वीडियो को लाइक करना, अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, कोई विचार हो तो, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो इसी से रिलेटेड या कोई दूसरे चीज़ से रिलेटेड, तो कमेंट कर देना, कंसिडर करेंगे उसको किसी अगली वीडियो में। और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।